Hello, my dear students. Today we are going to complete chapter number 6, part 2 Physical and Chemical Changes from grade 7 Science. So, in this video, we have to learn about chemical changes because in part 1 we already complete physical change. So, what is chemical change? So, chemical change is a change which produce substance which have a different chemical property from the original substance. कि chemical change होगा क्या? तो ये एक टाइप का ऐसा change है जो हो जाने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी. देन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओरिजिनल जो सब्सटेंस होगा उससे कुछ अलग ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? सो फर्स्ट वन, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. देन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कि भाई न्यू सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. देन इरिवर्सिबल, कि ये जो भी चेंजेस है दैट आर इरिवर्सिबल, कि भाई एक बार चेंज हो जाने के बाद वापस आप आगे वाला सब्सटेंस नहीं बना पाओगे. जस्ट एन एग्जांपल, आपके घर पे आटा है, आटा में से आपकी मम्मा क्या करती है, जब डो बना लेती है पानी डाल के, तो वो डो बन जाने के बाद वापस उसमें से आटा नहीं बन सकता. तो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, कि भाई ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल ना हो दैट इज इरिवर्सिबल. देन अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि ये ऐसे चेंजेस है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है. ओके, सो व्हाट आर द साइन ऑफ केमिकल चेंज, कि आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंजेस हुई है. सो मोस्टली केमिकल चेंजेस होने के टाइम पे प्रेसिपिटेशंस दिखते हैं. सो फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन, कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि केमिकल चेंजेस हुए. अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कि आपको क्या होता है, नीचे प्रेसिपिटेट्स दिखने लगते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर या रिएक्शन के अंदर. सो दैट इज प्रेसिपिटेशन. देन द सेकेंड वन इज कलर चेंज, कि आप वो कपड़ों के अंदर कलर चेंज हो जाता है, कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उन चीज़ के अंदर कलर चेंज हुआ दैट मीन्स दैट इज केमिकल चेंज. देन द गैस प्रोडक्शन, कि अगर उसके अंदर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज द केमिकल चेंज. जैसे आप सोडा की बोतल खोलोगे तो सोडा की बोतल खोलते ही उसमें से गैस प्रोडक्शन होता है, बबल्स जनरेट होते हैं, दैट बबल्स इज ऑफ अ गैस. देन टेम्परेचर चेंज, कि जब कोई भी चीज़ के अंदर टेम्परेचर का चेंज आने लगता है दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, ना व्हाट साइंस डू दिस चेंजेस डेमोन्स्ट्रेट, कि ये सारे चेंजेस है, ये जो सारी साइन मिली आपको वो क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, इन सारी साइन चेंज के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है. देन कौन कौन से साइन चेंज होगी, कि भाई लाइट के अंदर चेंज आएगा, साउंड के अंदर, हीट के अंदर चेंज आएगा. देन चेंज इन ऑर्डर एंड कलर. देन अगेन लाइट, साउंड एंड हीट. क्रैकर्स बर्न हो रहे हो जब, तब लाइट भी होती है, साउंड भी होता है, हीट भी होती है, दैट इज अ केमिकल चेंज. एट द सेम वे एक इमेज दी है आपको ब्रेड वगैरह की, केक की फॉर्मेशन की, तो उनके अंदर ऑर्डर और कलर दोनों चेंज हो जाता है. देन चेंज इन ऑर्डर एंड कलर, अगेन वन एग्जाम्पल, एंड द लास्ट वन इज चेंज इन कलर, कि भाई इतने सारे चेंजेस होते हैं. देन नाउ अ केमिकल चेंज occur when fireworks are used. Fireworks are made of metals such as magnesium and copper, and this change chemically as they light up the sky. कि केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल फायरवर्क्स, जितने भी आप फायरवर्कर्स है, जो भी आप फटाके फोड़ते हो दैट वन इज अ केमिकल चेंज, कि वो फटाके किससे बने होते हैं, मैग्नीशियम और कॉपर, ये मेटल में से बने होते हैं. तो उनके अंदर जब भी आप उसको हीट करोगे वो क्या होगा, फायर होंगे. तो फायर होने की वजह से लाइट जनरेट होगी, फिर गर्मी जनरेट होगी क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं फटाके फूटने के बाद. सो लाइट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और फटाके फूटने से साउंड जनरेट होगा. तो इसी तरीके से वो स्काई को भी लाइट अप करता है. Then what are the examples of chemical change? So rusting of iron is a chemical change. Then burning of kerosene, frying egg and rising केक बैटर, कि भाई केक के बैटर में से केक बन जाना, डो बन के फूल जाना, दैट इज अ केमिकल चेंज. देन डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल, की और एक एग्जांपल है कॉपर का डिपोजिशन का. देन कि आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. द नेम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज CuSO4. Cu इज फॉर कॉपर एंड SO4 इज फॉर सल्फेट. सो CuSO4 के सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर आपको क्या करना है, आयरन की एक नेल उस सॉल्यूशन के अंदर डाल देनी है. फिर आपको थोड़े टाइम वेट करना है. एज एंड वाइल आप वेट करोगे आपको चेंजेस दिखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, कि आपने पहले जो लिक्विड डाला था कॉपर सल्फेट का वो डार्क ब्लू पर्पल कलर का था,
बट जैसे ही आपने आयरन नील डाली, आयरन नील क्या करेगी, कॉपर सल्फेट की कॉपर के साथ वर्क करेगी, उसके साथ रिएक्शन करेगी और लिक्विड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डार्क ब्लू या पर्पल में से उस लिक्विड का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीनिश कलर का, वो लिक्विड हो जाएगा। और आयरन की जो नेल थी, उस आयरन की नेल के ऊपर आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। देन सो दिस वन इज अ केमिकल चेंज। रिएक्शन क्या हुई, ये सेम चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में और एक ब्लेड की इमेज के साथ समझाई गई है कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर आप ब्लेड डालोगे तो जैसे ही आपने ब्लेड डाली सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और जितना भी कॉपर था वो उस ब्लेड के ऊपर कवर अप हो जाएगा। देन सो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू कलर का था, आप आयरन की नील डाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा ग्रीन कलर का, और जो कॉपर था देन वो ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले जो नील थी वो अलग कलर की थी, सिल्वर कलर थी, जब बाहर निकाले तब वो कौन सी हो गई, ब्राउन इन कलर हो गई। देन सो दिस वन इज अ चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शन विद आयरन। देन एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबिन की। मैग्नीशियम की रिबिन आती है पतली सी, उस मैग्नीशियम के रिबिन को आप जैसे ही ऑक्सीजन देते हो वो रिबिन क्या हो जाती है, जल जाती है। पहले पट्टी जैसा आता है, सिंपल सी पट्टी आती है, जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे उस पट्टी में से क्या बन जाता है, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है। ऊपर वाली इमेज में आपको पट्टी दिखाई गई है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा उसको जलाओगे आप तो उसमें से नीचे जो पाउडर दिया है वो पाउडर बन जाएगा, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड नोन एज MgO। ओके, देन सेम रिएक्शन आप और एक चीज से साथ कर सकते हो कि विनेगर होता है ना जो चाइनीज में डलता है, सबके घर पे होता ही है। देन पिकल्स के अंदर भी आता है, प्रिजर्वर के तरीके पे भी यूज होता है। देन पनीर वगैरह बनाने के लिए भी दूध के अंदर डाला जाता है। सो जब भी आप विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डालते हो तो विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डालने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और साथ में अदर सब्सटेंस जनरेट होते हैं। सो हियर इज अ सेटअप ऑफ दैट प्रैक्टिकल कि भाई विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन एक साइड वाले टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर उसको सील कर दो और वहाँ से एक पाइप दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सील में से आपने जो टेस्ट ट्यूब रखी है वहाँ से होके लाइम वाटर वाले सॉल्यूशन के आएगा, अंदर आएगा, और लाइम वाटर वाले सॉल्यूशन में आपको क्या दिखेगा, बबल्स दिखेंगे। सो दैट बबल्स इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन मेटल रस्टिंग, सबको पता होता है क्या होती है, राइट। आयरन को जब भी आप एयर दोगे देन दैट मीन्स ऑक्सीजन दोगे, आयरन को जब ऑक्सीजन और वाटर मिलता है आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। देन कि आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाती है, आयरन का कोरोजन हो जाता है। सो दैट इज बिकॉज आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, it will form rust which is known as Fe2O3. Now if the content of moisture in air is high, which means if it more humid, rusting becomes faster। कि अगर आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे लोहा पड़ा है उसके आजू बाजू में अगर अगर वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हुआ तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आयरन को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा वाटर मिलेगा, तो आयरन बहुत जल्दी से रस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी से खराब हो जाएगा। नाउ अब इस आयरन की प्रिवेंशन आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो आप किस तरीके से बचा सकते हो। सो द सिंपलेस्ट मेथड इज अ ऑयल कोटिंग। कि आप क्या करो, आयरन के ऊपर ऑयल की कोटिंग कर दिया करो। हम घर में क्या करते हैं, आयरन के दरवाजे भी अगर हो ना घर पे तो उसको हम कलर कर देते हैं। तो कलर करने की वजह से क्या होगा कि वो जो आयरन है वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसके ऊपर कलर लग गया। तो कलर लगने की वजह से चाहे फिर आप कोई भी कलर लगाओ बट ऑयल पेंट कर दोगे आप कलर को, तो कलर करने की वजह से क्या होगा, वो जो आयरन है वो वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज बेटर इज टू कोट द आयरन विथ अनदर मेटल सच एज जिंक और क्रोमियम। की दूसरी मेथड क्या है कि आपका जो आयरन है उस आयरन को या तो आप जिंक या तो क्रोमियम, इस दो मेटल से उसको कोट कर दो कि भाई आयरन के ऊपर या तो जिंक का या तो क्रोमियम का कवर लगा दो। तो जिंक को ये दूसरी मेटल कवर कर लेगी तो जिंक किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन।
कि भाई लोहे के ऊपर जिंक का या क्रोमियम का लेयर लगाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। कि भाई ये प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप लोहे के ऊपर एक लेयर लगा रहे हो, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ना ये सब खत्म हो जाने के बाद योर लास्ट पॉइंट एंड दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है? सो क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका अगर कोई प्योर फॉर्म है, देन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज क्रिस्टल। नाउ दे हैव अ डिफाइनेट जियोमेट्रिकल शेप। की क्रिस्टल्स का एक जियोमेट्रिकल शेप डिफाइनाइट होता है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कि क्रिस्टलाइजेशन है क्या? तो क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप सॉलिड को उसके सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हो एज अ क्रिस्टल फॉर्म। कि भाई कोई भी सॉल्यूशन में से उसके सॉलिड्स को अलग करना प्योर फॉर्म के अंदर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के अंदर आपको जो क्रिस्टल्स दिखते हैं, दैट क्रिस्टल इज ऑफ CuSO4। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करके आप क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हो कोई भी सॉल्यूशन में से। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। हैव अ नाइस डे।